वेदांते परमं गुह्यम पुरा कल्पे प्रचोदितम ना प्रशांताय दातव्यम ना पुत्राय शिष्याय वा पुनः। वेदांत कहता है, उपनिषद कहती हैं कि जब तक कोई व्यक्ति अपने अंदर शिष्यत्व स्वीकार नहीं करता, तब तक उपदेश कितना भी ऊपर से ढरकता रहे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने आप को शिष्य स्वीकार करेगा और सामने वाले महापुरुष को गुरु स्वीकार करेगा, तभी उसकी उस बुद्धि का ढक्कन खुलेगा। शिष्य स्वीकार करने का मतलब है अपने हृदय के कपाटों को खोलना और तैयार होना कि अब मैं आपके उपदेश को ग्रहण करने के लिए, धारण करने के लिए, उतारने के लिए तैयार हूं। अच्छा, एक बात बताओ भैया, आप यदि अपने समरसेबिल के नीचे मटकी लगा दो पानी भरवे के लिए, लेकिन मटकी उल्टी होए तो क्या घंटा में भर जाएगी? 1 घंटा में नहीं भरेगी, 1 दिना में कभी नहीं भरेगी। दिना तो छोड़ो, साल लग जाए, जीवन लग जाए, तो भी मटकी भरने वाली, क्योंकि मटकी उल्टी है, बाको मोह नीचे को है। तो गुरु को जब तक हम गुरु रूप में, किसी महापुरुष को गुरु रूप में धारण नहीं करेंगे और अपने को शिष्य रूप में धारण नहीं करेंगे, तब तक हमारी मटकी सीधी नहीं होगी। फिर कितनों उपदेश होए। बहुत से महापुरुषों के नीचे लोग 10-10 साल रह करके चले जाते हैं, लेकिन मजाल है कि एक बूंद ठहर जाए, अंदर चली जाए, एक बूंद उनके अंदर नहीं जाती, क्योंकि शिष्यत्व तो आया ही नहीं। इसलिए वेदांते परमं गुह्यम पुरा कल्पे प्रचोदितम ना प्रशांताय दातव्यम ना पुत्राय शिष्याय वा पुनः। शिष्यत्व स्वीकार न करेगा जब तक अंतःकरण हमारा, हृदय हमारा, तब तक वो मटकी का मुंह सीधा नहीं होगा। ये खोपड़ी काय के आकार की है? मटकी के ही आकार की है ना। और पता है, जब हम माथा टेकते हैं अपने गुरुओं के चरणों में, तब मटकी सीधी होती है, ये नीचे जाता है, और हमेशा तो उल्टी रहती है। ये उल्टी खोपड़ी के हैं ज्यादातर हम लोग, लेकिन जब माथा टेकते हैं तब खोपड़ी सीधी हो, ये मटकी सीधी होती है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए प्रणिपातेन, अच्छी तरह से अपनी खोपड़ी को सीधी करके टिका दो। जब खोपड़ी टिक जाएगी तब बात उतरने लगेगी। तो राजा रघुगण ने कहा, क्या मैं आपको गुरु मान सकता हूं? भरत जी ने कहा, गुरु मानो ही नहीं, हम तुम्हारे गुरु हैं, और जा जन्म के नहीं है, बहुत पहले के तुम्हारे गुरु हैं। पुरा प्रोक्ता मया नघ। भगवान ने कहा अर्जुन से कि जो मैं गीता का ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं, ये बहुत हजारों करोड़ों साल पहले मैं पहले इस ज्ञान को दे भी चुका हूं। और अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई कि ये कल्य पशुओं के मेघ संग तो खेलता है, मेघ संग के जन्मे हैं। भीम और युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण उम्र में छोटे हैं, अर्जुन के लमसम बराबर के हैं। तो अर्जुन आंख फाड़ फाड़ के देखने लगा। जब भगवान बोले पुरा प्रोक्ता मया नघ, ये मैंने बहुत हजारों साल पहले ये ज्ञान मैंने कह चुका हूं, मैं कह दिया है। अर्जुन बोले, अब तुम 45 साल के तो बहना हो भाई, और तुम कह रहे हो हजारों साल पहले। तब भगवान ने कहा, अर्जुन बहूनी में व्यतीतानी जन्मानी तब 4 जुना।
मेरे और तेरे अनेकों जन्म हो गए हैं, किंतु ना तुम वेत्त परंतप, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और तेरे में और मेरे में, अथवा को शिष्य में और गुरु में, अथवा को संत में और संसारी में इतना ही फर्क है कि संत उन सब बातों को जानने की कोशिश करता है और जानता है, और शिष्य जो है उसे जानता नहीं है, उसे जानने के लिए गुरुओं की शरण में जाता है। बोले मैं तेरे, तू गुरु मान नहीं सकता, मैं गुरु हूं ही, स्वीकार कर ले भीतर से। एक बात बताऊं आपको, गुरु से प्रेम भी होना चाहिए और गुरु से भय भी होना चाहिए। प्रेम होना चाहिए, ये बात तो आपकी समझ में आई गई होगी, लेकिन भय क्यों होना चाहिए और भय काय का होना चाहिए? संसार में हम गिरें चाहे उठें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुरु की नजरों में न गिर जाएं। अच्छा, गुरु इस बात से कभी अपनी नजरों से नहीं गिराता कि तुम में अवगुण कितने हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है उसे, क्योंकि अवगुण को मिटाने के लिए ही गुरु बनाया जाता है। बात समझना। हम कभी कभी क्या सोचते हैं कि अरे हम तो दुर्गुणों से भरे हैं, हम तो इसमें ये बेकार है, हमें ये बेकार हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे धोबी के यहाँ दुब्बे के लें, वही कुर्ता पजामा जाएंगे जो गंदे होंगे, जो बढ़िया चमचमाते हुए प्रेस करे भाई धरे अलमारी में, बिना उठा के थोड़ी तुम धोबी के यहाँ दे जाओगे। तो गंदगी है हमारे जीवन में, कोई दिक्कत नहीं है, गुरु इस बात से तुम्हें नजर से नहीं गिराएगा। बोले तो जब गुरु के पास, गुरु के जीवन में हम जाएं और हम जब गुरु से ही गद्दारी करें, तब फिर गुरु की नजरों से गिर जाएंगे। तो संसार की नजरों में हम गिरें या उठें कोई फर्क नहीं पड़ता, संसार हमारा कल्याण नहीं कर देगा। लेकिन एक पंक्ति है ना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही। दुनिया में गिरोगे तो गुरु उठा लेगा, लेकिन जब गुरु पटक दे तो दुनिया की तो छोड़ो, परमात्मा की भी इतनी सामर्थ्य और हिम्मत नहीं है कि वो उठा सके। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए। मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, मेरा मन बड़ा चंचल है,
भजन करूं, जितना इस समझाऊं, जितना इस समझाऊं, उतना ही संभल जाए, जितना इसे समझाऊं, उतना नजरों से जो गिर जाए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की।